This video is brought to you by 5paisa.com. Download the app now. नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और आज बात करेंगे इंश्योरेंस की। इंश्योरेंस यानी बीमा इसलिए करवाया जाता है ताकि अगर कोई अनहोनी हो जाए तो आप पर या आपके परिवार पर अचानक भारी बोझ न पड़े। बीमा कंपनी उस झटके को झेले और आप सुरक्षित रहें। एक तरह का शॉक एब्जॉर्बर समझ लीजिए, जैसा आपकी गाड़ियों में लगा होता है, ताकि सड़क के गड्ढों के झटके आपको कम लगें। लेकिन अगर सड़क पर एक के बाद एक गड्ढे आते ही जाएं या फिर एक बहुत बड़ा काफ़ी गहरा गड्ढा आ जाए, तब तो शॉक एब्जॉर्बर खुद ही मुश्किल में पड़ जाएगा। लोग कहते हैं शॉकर बैठ गया, आपने सुना होगा। तो कोरोना ने कुछ ऐसा ही हाल कर दिया है भारत की इंश्योरेंस कंपनियों का। खासकर प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों का हाल उनके नतीजों में दिखाई पड़ रहा है। देश की दो सबसे बड़ी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां हैं, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल और एचडीएफसी लाइफ। इन दोनों ने ही बढ़ते क्लेम देखकर, इतने क्लेम इनके पास आए हैं कि उसे देखकर उन्होंने अपना रिजर्व बढ़ा दिया है, प्रोविजनिंग बढ़ा दी है, यानी वो रकम बढ़ा दी है जिसको ये अलग रख देते हैं और जो इस तरह के दावों का भुगतान करने के लिए इस्तेमाल होती है। यानी कंपनी ने इस क्वार्टर में काफ़ी पैसा कमाया हो, इसके बावजूद वो ये पैसा अलग रखती है, अपनी बुक्स में, अकाउंट्स में दिखाती है कि ये पैसा अलग रखा गया है। अगर मुनाफा हुआ है तब भी उसे मुनाफे में नहीं गिना जाएगा, उसे देनदारी में गिना जाएगा और उस हिसाब से आपके रिजल्ट पे असर आ जाएगा। तो एचडीएफसी लाइफ ने पिछली तिमाही में यानी अप्रैल से जून के बीच करीब 70,000 क्लेम्स का भुगतान किया, जिसमें उसको 1598 करोड़ रुपए चुकाने पड़े हैं। ये आम तौर पर जो दावे इस कंपनी के पास आते हैं उनका 3 से 4 गुना है। और अभी कोरोना की तीसरी लहर की आशंका लगातार जोर पकड़ रही है और कंपनी को डर यह है कि जैसा पिछली तिमाही का हाल रहा, ऐसा ही आगे 2 तिमाही तक कम से कम उसे जो सामान्य भुगतान वो करती है उसके मुकाबले ज़्यादा भुगतान करने पड़ सकते हैं। इसीलिए उसने इस तिमाही में 700 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा अलग रखे हैं। जो रकम वो सामान्य तौर पर अलग रखती थी उससे 700 करोड़ रुपए बढ़ाकर अलग रखे हैं। और इसी चक्कर में कंपनी का तिमाही मुनाफा करीब 1/3 गिर गया है। हालांकि तब भी कंपनी प्रॉफिट में है, लेकिन दबाव दिख रहा है साफ। जो मुनाफा था उनका क्वार्टरली पिछले साल के इस तिमाही के मुकाबले 33% डाउन है। और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल को इसी तिमाही में 1119 करोड़ रुपए के दावों का भुगतान करना पड़ा और आगे के लिए उसने भी करीब 500 करोड़ रुपए अलग करके रखे हैं, यानी उसने 500 करोड़ रुपए का प्रोविज़न किया है। और इस चक्कर में इस कंपनी को पिछली तिमाही में 185 करोड़ रुपए का घाटा उठाना पड़ा है। आप समझिए, अगर 500 करोड़ रुपए इसने अलग प्रोविजनिंग न की होती तो ये 185 करोड़ आप 500 में से कम कर दीजिए, वो इस कंपनी का तिमाही मुनाफा होता। लेकिन वो 500 करोड़ रुपए अलग किए गए, जिसकी वजह से इसको 185 करोड़ रुपए का घाटा उठाना पड़ा है। जबकि पिछले साल इसी तिमाही में उसे 286 करोड़ रुपए से ऊपर का मुनाफा हुआ था, थोड़ा सा ऊपर था उससे। कंपनियों को अब ये हाल देखकर फिक्र ये है कि आगे ऐसी अनहोनी और हो सकती है। एक काम तो उन्होंने किया कि प्रोविजनिंग कर दी, पैसा किनारे रख दिया, यानी जो उनको भुगतान करने हैं, उनके जो पॉलिसी होल्डर्स हैं, उन पर कोई असर ना आए। ऐसा ना हो कि कंपनी के पास पैसा नहीं है तो आपने दावा किया, आपको मिला नहीं। तो सामान्य जो रेशियो है मोर्टेलिटी सॉल्वेंसी का रेशियो कहते हैं कि जो कंपनी ने जितने का बीमा कर रखा है उसके मुकाबले, या जितने दावे आ सकते हैं उसके मुकाबले कितनी रकम उसके पास होनी चाहिए, तो 1.5 गुना पैसा उसके पास होना चाहिए। यहाँ 2 गुने से ऊपर रकम अभी भी इन कंपनियों के पास है। यानी इन कंपनियों में जो लोग इंश्योरेंस करा रहे हैं वो, उनको ये ख़तरा फ़िलहाल नहीं दिखता है कि वो दावा करने जाएंगे और कंपनी के पास पैसा नहीं होगा। लेकिन अब कंपनी करेगी क्या इस हालत से निपटने के लिए? वो अब इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ाएंगी। कई मौजूदा हेल्थ पॉलिसीज़ ख़त्म की जा रही हैं, यानी क्योंकि उनकी जो शर्तें हैं उसके हिसाब से उनमें अब अचानक प्रीमियम बढ़ा दें। इससे अच्छा है कंपनियां नई पॉलिसीज़ ला रही हैं। कुछ कंपनियों की तरफ से आपको अगर नोटिस आते हैं तो आ रहे होंगे रिन्यूअल के, और रिन्यूअल के वक्त आपको या तो ये बताया जा रहा है कि भाई हम आपका प्रीमियम बढ़ा रहे हैं। प्रीमियम बढ़ाने के लिए IRDA से परमिशन लगती है, वो परमिशन वो ले रही हैं कंपनियां जहाँ जहाँ ज़रूरत है।
तो लेकिन बहुत सारे लोगों को ये ऑफ़र मिल रहा है कि साहब जो पॉलिसी आपके पास थी वो पॉलिसी अब डिसकंटिन्यू हो रही है, हम इस पॉलिसी को बंद कर रहे हैं, इसकी जगह आपको इससे बेहतर, इससे अच्छी एक नई पॉलिसी मिल सकती है जिसमें कई सुविधाओं का जिक्र होगा। आपके पास जो चिट्ठी आएगी उसमें कि ये सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन उसके साथ में विनम्रता से एक लाइन ये भी लिखी होगी कि इस परिस्थिति में प्रीमियम बढ़ाना भी मजबूरी है, आप हमारी मजबूरी समझिए और हमारे साथ बने रहिए। तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि अब आपको महंगे इंश्योरेंस के लिए तैयार रहना है। हाँ, एक सावधानी ज़रूर रखिए, ये मैं आपको सलाह दूंगा, पॉलिसी लेने, बदलने या रिन्यू करने के पहले अपने भरोसेमंद इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लीजिए। ये जो आपके निवेश सलाहकार होते हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र होते हैं, आप अगर इनको फीस देकर आपने तैनात किया हुआ है, मुकर्रर किया हुआ है, अपॉइंट किया हुआ है, तो ये आपकी नज़र से कंपनियों की पॉलिसीज़ को देखते हैं और वो आपको बताएंगे कि आपकी ज़रूरत के हिसाब से सबसे अच्छी पॉलिसी कौन है, आपको क्या पॉलिसी लेनी चाहिए। और दूसरी काम की बात यह है कि अब आप जो भी पॉलिसी लें या रिन्यू करवाएं, उसे 1 साल के लिए नहीं बल्कि लंबे वक्त के लिए लीजिए, 2 साल 3 साल के लिए, ताकि अगले ही साल फिर आपको कोई झटका न लगे। बिज़ अड्डा में आज इतना ही, अब इजाज़त दीजिए। और बिज़ अड्डा आपको कैसा लग रहा है बताना मत भूलिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। कुछ और देखना सुनना चाहते हैं वो भी लिखिए, पूरी कोशिश रहेगी कि आपकी इच्छा पूरी करें। धन्यवाद, नमस्कार।